नहीं होना चाहिए। शाबाश। दोनों एज अ विलन बहुत अच्छी है। शुरू कर दिए। सुन मेरी बात। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है ना कि बलोचों की बात ज्यादा भाग, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। खबर सिर्फ तू ही नहीं उजैर, पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उजैर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। एसपी का सर चाहिए मुझे, किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स कौन थे उसके साथ। और तुझे लगता है एसपी ने खुद किया? एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी। किसने दी? रिजवान। सलाम भाई। मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। रहमान भाई पर हमला करने की कालीम, जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। अरशद पप्पू मारो हम दे। वही बंद हो। कोई एसपी फोन क्यों नहीं उठा रहा? चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। यार रह गई फिर। यार लियारी में ऑपरेशन करने की बात कर रहा था एसपी। लड्डू से आ गया। यहाँ पे शदीद फायरिंग हो रही है। सामने पप्पू वैन है और को दूसरी तरफ बड़ी गोली से फायरिंग हो रही है। अरे भड़वे अंदर हो जा, मर जाएगा। राशि तो बिल्कुल तेज है। मुझे पता नहीं क्या है। बोलिए जमीन साहब। एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमीन साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा कर निकलने की पूरी कोशिश कर। लियारी की नाकाबंदी टाइट रखी, पठान बच कर निकल ना जाए। मुझे पता है तू पठान है, माइंड ना करी यार। पाकिस्तान की सवारी याद है ना? तगड़, 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 तगड़। वैसे हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, वो छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। इसकी माँ का चाय नहीं पीने देते भड़वे।
ये एसपी बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी भी जिंदा है। इन मारा ना अरशद, मेरे बच्चे तू है कहाँ अभी? ये बलोच कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? इन बलोचों के तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा मैं, और सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अरे क्या कर रहा बुढ़ी के? नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रहा, नाम मतलब उसका इसका। अरे अच्छा खासा मेरी मासूम सी बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ, पता नहीं कहां से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया, और अब उजैर के साथ पूरी लियारी में उसने कत्लेआम मचा रखा है। अरे मैं तो इस फिराक में हूं कि मुझे मौका मिले और इन दोनों लालों को मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊं। देख तू काम कर, मेरी बात मान, तू अभी के अभी लियारी से निकल, इतना मैं करता हूं तेरा। तू वैसे है कहाँ? कभी भी नहीं दसदा किथे आ मैं। बलूच या पठान? पठान। अरशद पप्पू का है? पता नहीं सर। मैं अपनी जाती सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे। लेकिन एक सुअरनुमा इंसान ने मुझे कभी कहा था कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। तो ये सियासी बात है लाले। रोता क्यों है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ये लड़कों को तो मार ही देंगे भाई, पर साला अरशद खुद नहीं मिल रहा है। रिजवान उसके सारे अड्डों पर नजर गड़ाए बैठा है, पता नहीं लियारी के किस कोने में छुपा है साला। जला दो लियारी, जब आग की लपटें उसके गिरेबान तक पहुंचेगी तो खुद खौफ खाता अपनी बिल से बाहर निकल आएगा। जी तो गैस बहुत ही खतरनाक था ये वाली मूवी। उस पहले पार्ट से ज्यादा खतरनाक है। पहले पार्ट में तो भाई रहमान डकैत की मौत और किस तरह से उनके गैंग में शामिल हुए वो दिखाया गया, लेकिन ये असल में है कौन
ठीक है, वो इनकी स्टोरी बताई गई है कि इनके जो फादर है ना, जसप्रीत क्या नाम था इनका, हाँ इस तरह से कुछ नाम है, मतलब सिख हैं ये असल में जो है, ठीक है। तो इनके फादर की जमीन के लिहाज से उनको बहुत ज्यादा जलील करके मारा गया। उसके बाद उनकी बहनों की इज्जत लूटी गई, फिर इनको बहनों का बदला लेने के लिए ये गए और कितने लोगों को मार दिया, और उसकी सजा में इनको सजाए मौत होने वाली थी। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने इनको पकड़ के तो इनको पाकिस्तान भेजा, और यहाँ पे आके देखें आप ये क्या कहर मचा रहे हैं। और भाई अब अरशद पप्पू को मारने के लिए जो है ना ये पीछे लगे हुए हैं। अरशद पप्पू कहीं बिल में छुपा हुआ है और उनको यही लग रहा है कि इसके पीछे अरशद पप्पू का हाथ है, हालांकि हमजा ने खुद मारा है अपने हाथों से, और एसपी असलम चौधरी इन दोनों ने मिलके उसको मारा है। लेकिन शो तो उसको यही कराना है ना उजैर को कि उसके पीछे उसका हाथ है, असलम वो जो है अरशद पप्पू। तो अब अरशद पप्पू की तो भाई मौत पक्की लिखी हुई है, ये इनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पूरी की पूरी लियारी जला के राख कर दी है। तो अब वो उसका बाहर निकलना पक्का है। तो भाई बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की जा रही है। अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा अभी हमने देखा, अभी 3 घंटे की मूवी पड़ी हुई है, तो 1 मिनट भी कहीं बोर नहीं भाई किया इस मूवी ने। ऐसी मूवी है। कैसी लगी हमें? अच्छी लगी। अच्छी लगी। एक्शन बहुत ज्यादा है इस बहुत मूवी में। ये जो यंग जनरेशन है ना उसको बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि एक्शन हर कोई पसंद करता है आजकल। तो एक्शन इसमें भर भर कूट कूट के भरा हुआ है। कैसा लगा बताना, मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।